आज बाबा गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। कल जैसे ही खबर सुने कि मेघा के घर पे सत्संग है, मन में आ रहा था कोई कार्तिक स्नान किस तरह करता है, कोई कार्तिक स्नान किस तरह करता है। हम बच्चों के लिए तो भगवान ने यही कुंभ का स्नान करवा दिया और कार्तिक मास में एक विशेष गिफ्ट दे दिया, वरना तो आज सत्संग नहीं होती है। तो वाणी याद आ रही थी कि अवसर आया सर दे, ये भी एक अवसर है। जो भक्त आए हैं, भगवान आया हुआ है, इसलिए भगवान से मिलने के लिए भक्त आए। आज उन भक्तों का हम किस प्रकार स्वागत करें, कौन से शब्दों से स्वागत करें, क्योंकि भगवान का तो हम रोज स्वागत कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का आगमन बहुत कम होता है। भक्त जब भगवान से मिलने के लिए आते हैं तो धरा भी इतनी प्रसन्न होती है कि आज मेरे पे भक्तों के चरण स्पर्श हुए हैं। भक्तों का आना बहुत मुश्किल है, तो भक्त आए, उनका हम स्वागत करें। कौन से शब्दों से करें? हृदय से करें। हृदय में दरी बिछा के उनका आसन बनाएं और उनको दिल में बंद करें। जब दिल में भक्त होता है तो भगवान वहीं रहता है, क्योंकि सुना था पहले तो कि भगवान का घर कहाँ है। सत्संग में आने के बाद बाबा ने बताया जहाँ सत्संग है वहीं भगवान का घर है। सत्संग ही भगवान का द्वार है। हम लोग और बाकी सारे काम बहुत करते थे, करते रहेंगे, प्राणी करता रहता है, लेकिन जिस दिन एक के साथ जुड़ जाता है तो एक के साथ जुड़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक के सामने बिंदु लगाते हैं तो आगे से आगे संख्या बढ़ती जाती है, परंतु ओनली शून्य शून्य लगाते रहते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। गुरु जब जीवन में आता है तो प्राणी जान पाता है, समझ पाता है, सोच पाता है कि क्या मैंने कभी ऐसा जीवन सोचा था? नहीं सोचा, लेकिन गुरु मेरे जीवन में आ गया तो उसने मेरे जीवन को सतपथ पे चला दिया। सत पे चलने वाले के जीवन में बहुत अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, अनेक प्रकार के बंधन आते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, लेकिन भक्त उन कष्टों से ऊपर उठता जाता है। भैया के भजन की पंक्ति है, भक्त वो ही है जो दुखों से उबर जाएगा। उन कठिनाइयों को देख के हम सोच लेंगे हम तो इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, बहुत कठिन रास्ता है, तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी, और मंजिल पे पहुंचना है तो उस कठिन रास्ते को भी पार करना है, क्योंकि नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है। जब हम एक की शरण लेके एक का नाम जपते हैं तो हमारी कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाती है। हमें करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप दूर हो जाती है। जब तक हम लोग संसार में ही रहते हैं, संसारी ही बने रहते हैं, तब तक हम लोग सत्य को पहचान नहीं पाते और संतों की सत्संग में जा नहीं पाते। और जिस दिन हम पे संत की कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, उस दिन हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारा जीवन कैसे बदल रहा है। बदला नहीं लेना है हमें किसी का, हमें तो बदल जाना है। हम स्वयं बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब हमारी दृष्टि बदलेगी। सृष्टि में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हमारी दृष्टि में बदलाव आ जाएगा तो सारी सृष्टि बदली बदली लगेगी। सब जगह में आनंद नजर आएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ आनंद है, जिससे बात करेंगे वहाँ आनंद है,
भजन गाएंगे तो आनंद है, वाणी सुनेंगे तो आनंद है, वाणी करेंगे तो आनंद है, भगवान के दर्शन करेंगे तो आनंद है। तो फिर आनंद के धाम में रहते हैं, हम आनंद से वंचित क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी हमारी दृष्टि नहीं बदली। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती है तब तक हमारे बंधन नहीं खुलते हैं। दृष्टि ही बंधन खोलती है। सब्जी काटने के लिए चाकू की परम आवश्यकता है, बिना चाकू के हम सब्जी काट नहीं सकते। वैसे ही बंधन खोलने के लिए हमारी दृष्टि बदलने की बहुत आवश्यकता है, और दृष्टि ओनली संत बदलते हैं। बिना संत के हमारी दृष्टि कोई बदल नहीं सकता। जैसे हनुमान जी और विभीषण जब लंका में थे तो हनुमान जी को सीता माता का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, और विभीषण को उसी जगह राम मिल गए, हनुमान मिल गए, तो वो बहुत खुश हो रहा था। बहुत सुंदर बगीचा था। हनुमान जी ने कहा सारे फूल लाल है, यहाँ सारे पुष्प लाल है। विभीषण कह रहा है हनुमान जी लाल नहीं है, सफ़ेद है। बोले कैसे मान लूँ मैं, लाल है ये फूल, तो सारे के सारे पुष्प ही लाल है। क्योंकि हनुमान जी के नेत्र में लाली छाई हुई थी। किसकी? जब सीता माँ कष्ट में थी तो उनको क्रोध की आंखें हो रही थी और उनको सारे पुष्प लाल दिखाई दे रहे थे। विभीषण शांत हो गया था भगवान के मिलने से, तो उनको सारे पुष्प सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, क्योंकि थे हकीकत में सफ़ेद ही। हनुमान जी माने नहीं। विभीषण ने कहा चलो हनुमान, राम के पास चलते हैं, राम जी लाल बताएंगे तो लाल है और सफ़ेद बताएंगे तो सफ़ेद है। गए, राम जी ने कहा फूल सफ़ेद है लेकिन हनुमान को लाल ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इसके नेत्रों में अभी क्रोध की लाली छाई। वैसे ही जब तक हम पे संसार हावी रहता है तब तक हमारे बंधन नहीं कटते। हम कहते हैं सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाना है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम पे संसार हावी है। मोह का होम हुआ नहीं, इसलिए हम घर का त्याग कर नहीं सकते। और जिस दिन उस घर से कुछ अंशों में हमारा मोह कम हो जाता है, ये नहीं है घर का त्याग करना है। हमारे गुरुदेव ने कहा है यदि गृहस्थी का त्याग कर देगा तो मैं मेरे पास नहीं रखूँगा तुझे। गृहस्थ में रहना ही, गृहस्थ में रह के सत्संग करो, सतपथ पे चलो और सत्य को पहचानो, तो ही तू मेरा है। तो हनुमान जी को जैसे लाल दिखाई दे रहे थे, वैसे ही हम लोगों को भी संसार में सिर्फ और सिर्फ मोह दिखाई देता है, लोभ दिखाई देता है। पता नहीं ये सब नहीं करेंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा। और संत हमें बता देता है कि मोह तो करना है लेकिन सत्य का करना है। सत्संग से मोह करना है। किसको बढ़ाना है? सत्संग रूपी धन को बढ़ाना है। बाहर के धन को तो हम बढ़ाते रहते हैं, खूब बैंक बैलेंस करते रहते हैं। अभी दीपावली पे सब नई नई वस्तुएं लाने में मशगूल रहेंगे। हमें भी एक नई वस्तु मिली है। आज का सत्संग गिफ्ट के रूप में, आनंद के रूप में हम बच्चों को भगवान ने दिया है। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज़ की भूख है, और वो उन बच्चों के लिए उसकी तैयारी रखता है। तो हमें सत्संग की भूख होगी तो हमें सत्संग जरूर मिलेगा। हम लोग जब सत्संग सदन जाते हैं तो आनंद होता ही है, लेकिन जब किसी भक्त के घर आते हैं तो और भी आनंद होता है, क्योंकि भक्त से भक्त जुड़ते हैं। आज किसी भक्त के घर सत्संग है, अनेक प्रकार के प्राणी आएंगे, उनके जीवन से भी लोभ और मोह का त्याग होगा, उनको सुकून मिलेगा, वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे। हर जीव के अंदर परमात्मा स्वयं विराजित है।
लेकिन कर्म सबके अलग अलग है। हमें कर्म की ओर ध्यान देना है कि क्या हम सत्कर्म कर रहे हैं, क्या सतपथ पर चल रहे हैं। कोई आके नहीं बताएगा आप सत्कर्म कर रहे हो, कोई आके नहीं कहेगा आप सत्कर्म करो। हमें हमारा इष्ट कहता है सत्कर्म पे ध्यान दो, हर वक्त सत्य की राह पे चलो, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां आए। कठिन डगर में घोर अंधेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए हम सब सत्संग में आए हैं। ये नहीं हम लोग चल के आए हैं, हम लोगों को भगवान एक एक प्राणी को हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ ला के बैठाया है कि आ और आनंद पा। पाएगा, पिएगा तो औरों को भी पिलाएगा, और पाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो औरों को क्या पिलाएगा। स्वाद चखेगा तो बताएगा ऐसा स्वाद है। तो सत्संग तो बहुत स्वाद है। सत्संग जितना मीठा है शायद ही भगवान ने कोई और वस्तु वैसी बनाई है। और इसमें इतना मिठास है, जितना हम इसे चखेंगे उतना और मीठा होता जाएगा। क्योंकि आज सत्संग किए, कल फिर करेंगे, परसों फिर करेंगे, तरसों फिर करेंगे। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे इसमें मिठास और ज़्यादा आएगी। तो इसका मीठा कम नहीं होगा। गन्ने में भी सीमित मीठा रहता है, लेकिन सत्संग में असीम मीठा है। इसीलिए कहते हैं ना, संत नंदलाल की असीम जय जयकार। ये असीम है, ससीम है, भावों से पूर्ण है। आज हम भाव लेने के लिए आए। आज हमें भगवान भाव से भर के भेजेगा। सभी आए हुए भक्तों को हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। भगवान ऐसे ही नित्य नवीन सत्संग देते रहो, भक्तों को बुलाते रहो और भक्तों से भक्तों को मिलाते रहो, ताकि भक्त और भगवान का जो सिलसिला है ये सदा सदा के लिए अमर था, है और रहेगा। हम लोगों ने पहले सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। सत्संग में आके उन कहानियों को हम लोग अनुभव में लेते हैं कि ये कहानियाँ हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है। लेकिन कब? जब हम भी वैसे बने। होलिका के पास बहुत बड़ा वरदान था, लेकिन उसने सत्य का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने वरदान वापस ले लिया। जो सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ता है उसे भगवान गोद में उठा लेते हैं। तो हमें सतपथ पे चलते रहना है। आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो तेरे द्वार पे आ जाए उसके दुखों का हरण करके सत्य के पथ पे चलाते रहना। संसार में रहते हुए प्राणी डगमगा जाता है, लेकिन तू हाथ थाम के रखता है तो उसे गिरने नहीं देता, तू गोद में उठा लेता है। आज हमें भी अपनी गोद में उठाया है, उसने बैठाया है, इसीलिए आज उसकी गोद में बैठ के उसी के शब्दों से उसका स्वागत करते हैं। उन्हीं की दी हुई वाणी से उनको रिझाते हैं कि भगवान अब आप रीझ जाओ। किस पे? अपने भक्तों पे, ताकि हम भी नित्य नवीन सत्संग करते रहें, भगवान से जुड़े रहें और भक्तों का स्वागत करते रहें। आज भगवान से इन्हीं शब्दों के साथ प्रार्थना करके सत सत नमन करते हैं।